फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेरा मन देवर जी से नहीं जेठ जी से लग गया है। भाग एक। निर्मला और ही निर्मला, बहू का गृह प्रवेश नहीं कराएगी क्या? सरला काकी ने चंदन की माँ से कहा। चंदन और छाया की शादी को 5 साल हो चुके थे और आज उसका गोना आया था। निर्मला चंदन की माँ थी। निर्मला साथ में आरती का सामान लेकर आई और बहू और चंदन की आरती उतारने लगी। छाया के साथ उसकी छोटी बहन इच्छा भी आई थी। इच्छा छाया से ज्यादा सुंदर थी। रंग में सांवली, बड़े नैन नक्श चुलबुली सी इच्छा छाया के ससुराल में सबके पैर छूकर आशीर्वाद ले रही थी। तभी वो चंदन के बड़े भाई मोहित के भी पैर छूने लगी। तभी मोहित की पत्नी तपस्या बोली, अरे इनके ना छुओ, ये तुम्हारे जेठ जी लगते हैं। इच्छा चंचल मन से बोली, जेठ जी कैसे लगे? अभी तो हमारा ब्याह भी ना हुआ है। उसकी बात पर सब हंसने लगे। मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। एक तरफ जहाँ छाया घूंघट ओढ़कर बैठी हुई थी, वहीं दूसरी ओर इच्छा खूब गाने गा रही थी और बीच बीच में नाचने भी लगती। घर में खुशी का माहौल था। गांव में घर छोटा था और गर्मी के महीने में सब छत पर सोए हुए थे सिवाय चंदन और छाया के। इच्छा भी छत पर सोई हुई थी। जगह बदलने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो छत से उतरकर बाहर बरामदे में टहलने लगी। तभी उसे किसी की आहट सुनाई दी। इच्छा ने लालटेन उठाया और आहट की तरफ भागी तो देखा मोहित मटके से पानी निकाल रहा था। चांदनी रात, हाथ में लालटेन लिए वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मोहित एकटक उसको देखने लगा। तभी वो बोली, ऐसे काहे देख रहे हो जेठ जी? तुम इतने सुंदर लग रही हो, हमारी नज़र ही नहीं हट रही है तुमसे। ये बोलने के बाद थोड़ी देर तक दोनों शांत रहे। एक तरफ जहाँ इच्छा शर्मा कर लाल हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ मोहित झेप गया कि उसके मुंह से क्या निकल गया। उसने मटके से गिलास में पानी लिया और वहां से चला गया। मोहित शहर में नौकरी करता था और उसकी पत्नी गांव में ही रहती थी। मोहित देखने में हट्टा कट्टा था। सांवला रंग, ऊपर से मूछे, बिल्कुल रौबदार अफसर लगता था। चंदन की तरह ही मोहित की भी कम उम्र में ही शादी हो गई थी, लेकिन एक भी बालक न था। रात भर मोहित की आंखों में इच्छा का चेहरा छाया रहा। वहीं दूसरी तरफ इच्छा को मोहित का ऐसे देखना न जाने क्यों अजीब सा एहसास करा रहा था। सुबह हुई। इच्छा की आवाज़ पूरे आंगन में चहक रही थी। गांव की औरतें चिढ़ाने लगी, क्यों री चंदन की बहू अपनी छोटी बहन का ब्याह भी अपने देवर से करा दे, दोनों बहनें एक साथ ही रहना। छाया शर्माते हुए बोली, अरे काकी, शादी ब्याह तो भगवान के हाथ में है, जहाँ वो चाहेंगे वहीं हो जाएगी। आते जाते इच्छा की नजरें मोहित से मिल ही जाती और वहीं मोहित को इच्छा ना दिखे तो वह परेशान सा हो जाता। कई दिन बीत गए। अब मोहित और इच्छा आपस में बातचीत भी करने लगे थे। उम्र में ज्यादा अंतर था, इसलिए कोई उन पर शक भी नहीं करता था। एक दिन सब लोग छत पर सोए हुए थे। इच्छा पानी पीने के लिए छत से नीचे उतरी। तभी उसके पीछे पीछे मोहित भी चल दिया और नीचे जाते उसे जोर से बाहों में भर लिया। इच्छा, अरे क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो जान से मार डाले जाएंगे। अरे पगली, सब छत पर सो रही हैं, इसलिए तो मैं आया हूँ, नहीं तो क्या मजा मिलेगा हमें जान जोखिम में डालकर। रात के अंधेरे में थोड़ी देर के लिए दोनों एक दूसरे में समा गए। होश आते ही इच्छा अपना दुपट्टा उठाकर छत की तरफ भागी, तो वहीं मोहित थोड़ी देर रुककर छत पर गया। अब इच्छा का मन यहाँ से जाने का नहीं कर रहा था। 1 महीना होने को था। इच्छा के बापू ने इच्छा के भाई को इच्छा को लेने के लिए भेज दिया। इच्छा काफी उदास हो गई, लेकिन उससे ज्यादा दुखी तो मोहित था। इच्छा का ऐसे जाना उसे खलने लगा। मोहित को परेशान देख मोहित की बीवी बोली, क्या है जी, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? शहर से बुलावा आ गया है क्या? मोहित ने बड़बड़ाते हुए कहा, मेरा नहीं, किसी और का बुलावा आ गया है। तभी मोहित की बीवी बोली, सुनिए जी, अम्मा ने कहा है इच्छा को साइकिल पर बैठाकर शहर ले जाइए और उसके पसंद का कोई कपड़ा दिला लाइए। मोहित की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत खुश होकर बोला, इच्छा से कह दो तैयार हो जाए। मोहित की पत्नी तुनक कर बोली, क्या बात है? इच्छा का नाम सुनते ही आंखों में चमक आ गई। मोहित गुस्से से बोला, अपने काम से काम रखा करो, जुबान बहुत चलने लगी है तुम्हारी, सोचती भी नहीं हो क्या बोल रही हो। तपस्या घबरा सी गई और वापस अपने काम में लग गई। मोहित तैयार हुआ और इच्छा को साइकिल पर बैठाकर बाजार ले गया। आज पहली बार इच्छा और मोहित को अकेले मिलने का मौका मिला था। गांव खत्म होते ही मोहित ने नहर किनारे साइकिल रोकी और वहीं किनारे पर बैठकर बात करने लगा। इच्छा, हमारा मन नहीं है घर जाने का। मोहित, तो मना कर दो। इच्छा, अच्छा तो क्या बोलेंगे, क्यों रुक रहे हैं? मोहित थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, बोल दो, अभी दीदी के पास और रहना है।
अब जाने में ही भलाई है। मुझे तपस्या दीदी को ऐसे धोखा देते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। मोहित ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, और हम पर तनिक भी दया नहीं आती तुम्हें। इच्छा ने मोहित के कंधे पर अपना सर रख लिया और थोड़ी देर के लिए दोनों एक दूसरे में समा गए, वहीं झाड़ियों के बीच में। मोहित ने इच्छा से कहा कि वो उसे शादी करना चाहता है। इच्छा, शादी तो हम भी करना चाहते हैं तुमसे, लेकिन हमारे इस रिश्ते के लिए मानेगा कौन? और तो और किसी को कानो कान खबर भी लग गई तो जान से मार डालेंगे हमें। हाँ तो चलो भाग चलते हैं दूसरे शहर में जहाँ मैं नौकरी करता हूँ। वहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। इच्छा, बड़ी बदनामी होगी। मोहित, तुम्हें बदनामी की चिंता है लेकिन मेरी नहीं। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें जी जान से प्यार करता हूँ, लेकिन तुम हो मेरे बारे में सोचती तक नहीं हो। इच्छा कुछ ना बोली। मोहित ने साइकिल उठाई और फिर इच्छा को लेकर बाजार चल दिया। इच्छा ने मोहित की पसंद की सलवार कमीज खरीदी। वहीं मोहित ने इच्छा की आंखों के लिए सुरमा और कानों के लिए बालियां भी खरीदवा दी। मोहित, बालियां और सुरमा छिपाकर रखना, ये किसी को भी मत दिखाना। इच्छा ने गर्दन हिलाकर सहमति दे दी। दोनों शाम तक घर वापस पहुंच गए। अगली सुबह अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हो गई। उसने वही सूट पहना जो मोहित ने खरीदा था। लाल सूट में बिल्कुल परी की तरह खूबसूरत लग रही थी। उसके सांवले रंग पर लाल रंग और खिलकर आ रहा था। मोहित तो उसे बस एकटक देखता ही रह गया। उसका मन हुआ आज वो कह दे कि इच्छा से कितना प्यार करता है, लेकिन उसके और अपने संबंध के बारे में सोचकर रुक गया। आंखों में आंसू लिए इच्छा विदा हो गई। वहीं इच्छा के जाने के कुछ दिनों बाद ही मोहित भी अपने शहर रवाना हो लिया। अब इच्छा का मन अपने घर पर बिल्कुल भी नहीं लगता था। वो बस मोहित के ख्यालों में ही खोई रहती। 1 महीने बाद छाया की चिट्ठी आ गई। छाया पेट से थी। घर में खुशी का माहौल छा गया। इच्छा की अम्मा बोली, इस बार इच्छा को पूरे 9 महीने के लिए भेज देंगे, जिससे छाया को कोई काम न करना पड़ेगा। वहीं छाया ने खत में भी लिखा था, इच्छा को भिजवा दीजिए अम्मा, काम में थोड़ी मदद मिलेगी। इच्छा तो माने खुशी से पागल हो गई थी। वो तो अभी से अपना सामान बांधने लगी। इच्छा के भाई ने चिढ़ाते हुए कहा, लगता है दीदी का मन छाया दीदी के देवर जी से लग गया है। इच्छा ने मन में कहा, देवर जी से नहीं, जेठ जी से लग गया है। 2 दिन बाद इच्छा का भाई उसे छाया के घर पहुंचाया। घर में मोहित ना था। इच्छा की निगाहें उसे ही ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर छाया के देवर पर पड़ी। दीदी, ये कौन है? पिछली बार आई थी तब तो नहीं देखा था। छाया, ये हमारे छोटे देवर जी अमन हैं। स्कूल में टीचर है, छुट्टी नहीं मिली थी शादी में तो नहीं आ पाए थे। अभी दुर्गा पूजा की छुट्टियों में आए हैं। अमन देखने में गोरा चिट्टा लंबा कद, ऐसे लगता था जैसे फौज में हो। इच्छा थोड़ी देर तक उसे देखती रही। फिर जैसे ही उसकी नजरें अमन से मिली तो उसने शर्माकर नजरें झुका ली। उधर मोहित को जब पता चला इच्छा आई हुई है तो वो फिर से घर आने की तैयारी करने लगा। बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी मालिक ने। मोहित शहर से आया था तो अपनी बीवी के साथ साथ इच्छा के लिए भी ओढ़नी लाया था, तो उसने चुपके से इच्छा को थमा दी। हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी। अब सब अपने अपने कमरे में ही सोते थे। इच्छा का मोहित का यूं अपनी बीवी के कमरे में सोना अच्छा न लगता। वो तो सोचती जैसे मोहित उसका पति है और वो किसी और के साथ सो रहा है। उधर इच्छा अमन से भी घुलने मिलने लगी थी। अमन एक अच्छा शायर भी था और कोई भी उसकी शायरी नहीं सुनता था, इसलिए वो इच्छा को ही पास बैठाकर शायरी सुनाया करता। मोहित को यह बिल्कुल अच्छा ना लगता था और कभी कभी वो अमन को भी डांट देता कि दिन भर लुगाइयों के बीच में बैठे रहते हो। 1 हफ्ता बीतने को था। मोहित के जाने का समय हो रहा था, लेकिन वो अभी जाना नहीं चाहता था। उसकी 2 वजह थी। पहली कि इच्छा से अकेले में मिलकर जी भर के बातें ना कर पाया था, और दूसरी कि इच्छा अमन से ज्यादा घुल मिल गई थी। एक दिन गांव में सरपंच की बिटिया की शादी थी। सभी जाने के लिए तैयार हो रहे थे सिवाय छाया के, क्योंकि वो पेट से थी। तपस्या अपनी सासू मां निर्मला के साथ चली गई। चंदन अमन के साथ हो लिया। अब घर में बचे थे सिर्फ मोहित, छाया और इच्छा। छाया रसोई में अपने लिए खाना बना रही थी। इच्छा छाया के कमरे में तैयार हो रही थी। वो छाया की गोना में आई हुई बनारसी साड़ी पहन रही थी। तभी कमरे में मोहित आ गया। इच्छा को इस हालत में देख वो अपने मन पर काबू न कर पाया और दोनों एक हो गए। जब दोनों होश में आए तो दोनों एक दूसरे से नजरें ना मिला पाए। मोहित तुरंत कमरे से बाहर चला गया। छाया ने मोहित को अपने कमरे से निकलते हुए देख लिया। वो दौड़ते अपने कमरे में गई तो इच्छा को आधी साड़ी लपेटे देख डरते हुए इच्छा से बोली, क्या जेठ जी ने तुम्हें इस हालत में देख लिया? कितनी बार कहा है तुमसे कमरा अंदर से बंद कर लिया करो। कितने गुस्से में होंगे जेठ जी।
इच्छा चुप थी, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। लगभग 1 महीने बाद उसे वो सुख मिला था। छाया जल्दी से तैयार हो जा, वरना जेठ जी भी चले गए तो अकेले ही जाएगी। इच्छा जल्दी से तैयार हुई और मोहित के साथ चल दी। रास्ते में अंधेरा था तो दोनों हाथों में हाथ डालकर चल रहे थे। मोहित, आजकल तू अमन से बहुत बतियाती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इच्छा, आप भी तो तपस्या जी के साथ सोते हो, मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कैसे मेरी रात बीतती है आपको क्या पता। मोहित, तेरी कसम खाकर बोल रहा हूँ, तपस्या को मैं बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाता हूँ, मैं तो बस तुझसे प्यार करता हूँ। इच्छा, तपस्या जी शक करती है हम पर। जब आप नहीं थे बोल रही थी, क्यों रही इच्छा, जेठ जी की याद ना आती तुम्हें? घर में अच्छा ना लग रहा होगा इसलिए फिर चली आई। मोहित, तो तुमने क्या बोला? इच्छा शर्माते हुए, मैंने भी कह दिया। बड़े नसीबे वाली हो जीजी आप, जो जेठ जी मिले हैं। वो है ही इतने अच्छे कि सब उन्हें पसंद करते हैं। मोहित ने इच्छा को फिर अपनी बाहों में भर लिया। बातों बातों में सरपंच जी का घर भी आ गया। अमन घर के बाहर ही खड़ा था और बारातियों के स्वागत में लगा हुआ था। इच्छा को देख उसके तो मानो होश ही उड़ गए थे। अमन की निगाहें इच्छा पर ही टिक गई थी। बनारसी साड़ी में इच्छा बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हीरोइन हो। शहर में होती तो न जाने कितने दीवाने होते इसके, अमन मन में ही बोला। उधर इच्छा घर के अंदर चली गई और मोहित भी बारातियों के स्वागत में लग गया। जयमाला के बाद शादी के फेरे होने थे। निर्मला ने इच्छा से कहा कि वो खाना खाकर घर चली जाए, क्योंकि छाया घर में अकेली होगी। इच्छा ने भी हामी भर दी। चंदन ने अमन के साथ इच्छा को भेज दिया। दोनों चुपचाप अंधेरे में चले जा रहे थे। अमन, आज तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। इच्छा शर्माते हुए बोली। अच्छा, शहर में भी लड़कियों की आप ऐसी ही तारीफ करते हो क्या? अमन, अरे शहर की लड़कियां तो बस ऊपरी सुंदरता पोती होती है, असली सुंदरता तो गांव में है। तुमसे ब्याह करने के लिए तो लाइन लग जाएगी। इच्छा मजाक करते हुए, कोई देखता तक नहीं है हमें और आप हैं कि तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। ये बोलते हुए इच्छा खिलखिला कर हंस दी। इच्छा को खिलखिलाता देख अमन से रहा नहीं गया और उसने अपने होठ इच्छा के होठों पर रख दिए। इच्छा बिल्कुल शांत हो गई। अमन को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने तुरंत इच्छा से माफी मांगी। इच्छा कुछ ना बोली, बस गर्दन नीचे झुकाई रही। घर आ गया। अमन अपने कमरे में चला गया तो वहीं इच्छा छाया के कमरे में चली गई। छाया, क्या बात है, मुस्कुरा क्यों रही हो? ऐसा क्या कह दिया देवर जी ने? इच्छा, कह रहे थे हम इतनी सुंदर हैं, हमारे लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। छाया, वो तो है ही, सुंदर तो तू लग ही रही है। रात भर मोहित और अमन का चेहरा इच्छा की आंखों में घूमता रहा। 16 साल की उम्र में उसे प्यार हो गया था, वो भी 2 लोगों से। एक से जिस्मानी प्यार तो एक से रूहानी प्यार। वो बीच भंवर में थी कि अब वह क्या करे। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।